आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग के नतायज 25 अगस्त को जारी किए जाएंगे। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के एमसेट इम्तिहान जारिया माह की 4, 5 और 6 तारीख को मुनक्किद हुए थे। चेयरमैन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर पापी रेड्डी की सदारत में एमसेट काउंसलिंग और दीगर उमूर पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें एमसेट कमेटी के अराकीन बशमूल कमिश्नर काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल और दूसरों ने शिरकत की। उन्होंने एमसेट काउंसलिंग और दाखिलों से मुतालिक शेड्यूल को खतियत दी है, जिसके मुताबिक इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए पहले मरहले की काउंसलिंग का अमल 30 अगस्त से शुरू होगा। 30 अगस्त से 9 सितंबर तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर फीस अदा करते हुए उम्मीदवार अपने सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। 4 सितंबर से 11 सितंबर तक उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच का अमल होगा। 4 सितंबर से 13 सितंबर तक उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कोर्स में दाखिलों के लिए ऑप्शन के इंतखाब की सहूलत फराहम की गई। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग काउंसलिंग के पहले मरहले के तहत सीटों का अलॉटमेंट होगा। 15 था 20 सितंबर तक सीटें पाने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर मुताल्लिक़ा कॉलेज को सेल्फ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नवीन मित्तल ने बताया कि पहले मरहले की काउंसलिंग और दाखिलों का अमल मुकम्मिल होने के बाद दूसरे मरहले की काउंसलिंग के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर और फार्मा एमसेट के नतायज बाद में जारी किए जाएंगे। माह मुहर्रमुल हराम का आज आगाज़ हो चुका है। पिछले साल कोविड वबा और लॉकडाउन के पेश नज़र मुहर्रम से जुड़े तमाम प्रोग्राम्स पर तहदीदात आयद की गई थी, लेकिन इस साल तारीखी बीबी के अलम के जुलूस समेत दीगर इंतजामात वसी पैमाने पर किए जा रहे हैं। ख़त लिख कर बुलाया गया और करबला के दश्त में शहीद किया गया। शाम में यजीद बैठा हुआ था, तख्त नशीन था। चुनाचे उसके हुक्म पर इब्ने ज़ियाद ने कूफे से मुसलसल इमाम हुसैन को खतूत भेजे, जिसकी बुनियाद पर इमाम हुसैन मदीने में जब देखे कि वहाँ पर बहुत ही जुल्म और ज़्यादती हो रही थी, वलीद ने इमाम हुसैन को ये कहकर तलब किया कि यजीद की बैअत करें, और अगर यजीद की बैअत ना करेंगे तो यहीं पर आपका कत्ल कर देंगे। तो चुनाचे इमाम हुसैन ने बैअत तो नहीं की। बैअत क्या है? यानी बैत से बैअत है। इमाम हुसैन ने बैअत ने की, मदीने को रुखसत किया। 28 रजब की सुबह इमाम हुसैन मज़लूम करबला ने मदीने को छोड़ा, वहाँ से मक्के मुअज़्ज़मा आए। मक्के मुअज़्ज़मा जब पहुँचे हैं कि हज को उम्रे से तब्दील किया। 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए। 3 मुहर्रम से इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया था। इमाम हुसैन सिर्फ तन्हा नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी बहनें, उनकी नामूस और बच्चे भी थे। इन बच्चों में शीरकार अली असगर, जो करबला पहुँचने पर 6 माह के थे। यौम आशूरा आलम इस्लाम का बहुत बड़ा ये वाक़या है कि इमाम हुसैन को भूखा और प्यासा करबला के दश्त में शहीद कर दिया गया। इस जुलूस के इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। इंशाअल्लाह ताला यौम आशूरा ये जुलूस उसी शान और शौकत के साथ हाथी पर बरामद होगा, क्योंकि इसकी एक क़दीम रिवायत है, 400 साल क़दीम ये रिवायत है कि ये अलम मुबारक जो बीबी के अलावे से बरामद होता है वो शहज़ादी कौनैन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के नाम से है। तो चुनाचे वो अलम मुबारक हाथी ही पर बरामद होता है, और इस साल भी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की जानिब से सारे इंतज़ामात हो चुके हैं। हाथी पर ये जुलूस बरामद होगा, और बिलखुसूस जितने भी मीटिंग हुए हैं, यानी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से, कमिश्नर ऑफ पुलिस की जानिब से, उसमें अवाम को ये ताकीद की गई है कि जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। हर अज़ादार को ये चाहिए कि इस चीज़ों का ख्याल रखकर मास्क का इस्तेमाल करें, और यकीनन मातम करें, मास्क पहन कर करें, और जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें। ख़त लिख कर बुलाया गया।
रियासत में ज़राअत को सनतों से मरबूत करते हुए उसे तरक्की दिलाने के लिए हुकूमत की तश्कील करदा काबीनी सब कमेटी का आज इजलास मुनक्किद हुआ। शहर के मर्री चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में मुनक्किदा इस इजलास की सदारत सब कमेटी के चेयरमैन व वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने की। इस इजलास में कमेटी के अरकान की हैसियत से नुमाइंदगी करने वाले वज़रा तारक रामाराव, सबीता इंदिरा रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, पी अजय कुमार, जगदीश रेड्डी और हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, महकमे फाइनेंस के स्पेशल सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर इंडस्ट्रीज़ के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में 4 किस्म का इनकलाब बरपा हुआ है, जिसमें सरसब्जी और शादाबी में इनकलाब, डेयरी डेवलपमेंट में इनकलाब, ज़राअत में इनकलाब और भेड़ बकरियों और मछलियों की अफजाइश का इनकलाब शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासत में 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद रास्त या बिलवास्ता तौर पर ज़राअत और उससे मलखा सनतों से रोज़गार हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रई सनत को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। रियासत में 35 लाख ज़रई बोलियों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है। रियासत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के क़याम की शदीद ज़रूरत है। मूंगफली, टमाटर की पैदावार में इजाफा करते हुए उसकी सनतों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में नए तरीक़े की काश्त और फसलों की तहकीक की ज़रूरत है। रियासती हुकूमत ने किसानों को हादसे में होने वाली मौत पर दिए जाने वाले इंश्योरेंस की रकम के सिलसिले में 1450 करोड़ रुपए की रकम बतौर बीमा आज LIC को हवाले कर दी। रियासती वज़रा तारक रामाराव, निरंजन रेड्डी, सविता इंदिरा रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, पी अजय कुमार, जगदीश रेड्डी और आला ओहदेदारों ने LIC के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए उन्हें 1450 करोड़ रुपए के चेक हवाले किए, जो रैतु बीमा स्कीम के प्रीमियम के तौर पर हुकूमत की जानिब से अदा की जा रही है। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहाँ किसानों को बीमा की सहूलत फराहम की गई है और बीमा की प्रीमियम की रकम भी हुकूमत की जानिब से अदा की जा रही है, जिससे फौत होने वाले हर किसान के ख़ानदान को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ में किसानों को उनकी मौत पर सिर्फ 50,000 रुपये दिए जाते थे। उसके लिए मुतवफ़ी किसान के ख़ानदान को कई साल तक इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन LIC की जानिब से फौत होने वाले किसानों को सिर्फ 8 दिन के अंदर बीमा की रकम अदा की जा रही है। TRS पार्टी ने PCC सदर रेवंत रेड्डी को अपनी ज़बान काबू में रखने और रवैये में तब्दीली लाने का मशवरा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वज़रा V प्रशांत रेड्डी और इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम से कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद रेवंत रेड्डी के लहजे में कोई तब्दीली नहीं आई। वो आज भी चंद्रबाबू नायडू की ज़बान बोल रहे हैं। वज़ीर इमारत व शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी पर अवाम भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। वो हर थोड़े दिन में पार्टी तब्दील करते रहते हैं। ऐसे कायद पर अवाम भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि दलितों और गिरिजनों के वोट हासिल करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ इंदिरा वैली में जलसे आम मुनक़िद किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में दलितों के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हुई। कांग्रेस पार्टी ने 1981 में इंदिरा वैली के मुकाम पर सैकड़ों कबायली अफराद पर फायरिंग करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारा था। कांग्रेस पार्टी को कबायलियों के हुकूक पर बात करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इंदिरा वैली में कांग्रेस के दौर में मारे जाने वाले कबायलियों की याद में यादगार तामीर करने का ऐलान कर रहे हैं, जो मज़ा का कहज है। इस पूरे मामले पर TRS के रुकन असेंबली G बाल राजू ने भी रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। PCC प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका ताकत बताने के लिए जो मीटिंग्स लगाते जा रहे हैं, ये मीटिंगों से कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं रेवंत रेड्डी को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप शराफत से रहे तो ठीक रहेगा, मगर जिधर भी जाते दलितों का नाम लेते, आदिवासियों का नाम लेते, बंजारा लोगों का नाम लेते, मगर आपका टारगेट क्या है वो बहुत खुला खुला बताए सो है। आप सिर्फ ये राज को, तेलंगाना स्टेट को पालने का सिर्फ रेवंत रेड्डी को ही हक है बोल के जो बातें करें आप, वो सब चीज़ों को दिल में रख के चल रहे अवाम। आपके पार्टी के लोग भी, लीडर्स भी वही चीज़ को अंदर रख के जो बद पीछे जो बात कर रहे अवाम को मालूम है, वो लोगों को मालूम है। शायद आपको नहीं मालूम होगा, मगर सबक सिखाएंगे आपको ज़रूर। अगर आप PCC के प्रेसिडेंट के पोस्ट में रहने के बाद आके हुजूराबाद इलेक्शन में आके कुछ कौन से भी एक मंडल को इंचार्ज लेके आपका ताकत क्या है बताओ। अगर ये दलित बंधु होना है नहीं होना है, वो चीज़ को एक चर्चा लगाएंगे अपने अपन अवाम में, लोगों में चर्चा रखने के बाद जो रिजल्ट आती, जो जिसको दुआ करते वो लोग पक्का लीडर है, वो लोगों का पार्टी
आवाम को ज़रूरत रहती। अगर हार गए, हम हार गए तो मैं रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी हार गई तो रेवंत रेड्डी आप तैयार है क्या बोलना ज़रूरी है। मगर जो आप मुंह को जो आता वो बात करते गए। केसीआर साहब को जैसा सन्नासी बोले, हम बड़वे बोल रहे, अरे यूजलेस फेलो बोल रहे हम लोग भी। हमारे को भी आती बात करने का तमीज़, हमारे को भी है। अगर आप अच्छा बात करेंगे तो हम भी अच्छा बात करेंगे, अगर आप बुरे बात करेंगे तो उससे ज़्यादा भी बात करने को होता हमारे को। मगर हम एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में, एक एमएलए, एक लीडर के नाते रहने के बाद हमारे को वैसे लैंग्वेज इस्तेमाल करने को थोड़ा हम लोग सोच रहे। अगर वो साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने दावा किया है कि साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी की हिदायत पर 2005 में पार्लियामेंट में की गई तरमीम के जरिए जंगलों में सदियों से बसने वाले आदिवासियों की निशानदही करते हुए उन्हें कौमी धारे में शामिल करते हुए उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए अराजी पट्टे हवाले किए। आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायद ने कहा कि SC, ST और दीगर पसमानदा तबकात के मसाइल को हल करने के मकसद से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद में जो पहल की वो समाज के पसमानदा तबकात की तरक्की में बहुत अहम रोल निभाएगा। जिनके आशीष से और राहुल गांधी के आदेश से रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना ने एक सभा लगा गया है। वो सभा को आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग, जो नीचे ओबीसी लोग, पूरे साथ रह के गरीब लोग एक सभा लगा है। वो सभा को लाखों आदमी आने से आज टीआरएस पार्टी को और बीजेपी वालों को, उन लोगों को आज वो महसूस नहीं हो रहा। उस दिन में आज 10 साल से पहले 2005 में सोनिया गांधी ने, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह ने एक अमेंडमेंट लेके आए। वो अमेंडमेंट क्या है बोले तो पोड़ू भूमि का पट्टा, पोड़ू भूमि बोले तो जो जंगल में आदिवासी लोग जी रहे उन लोगों के लिए एक अमेंडमेंट लेके आए। क्यों बोलने से 100 साल, हजारों साल से वहां जी रहे हैं, उन लोगों को कुछ बच्चों के लिए, उनके लिए जीने के लिए आइडेंटिफाई करके 1,80,000 पट्टे कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना और आंध्र रीजन में लेके आने के बावजूद जब हम 50 लाख पट्टे हम बांटे, जो गरीब लोगों को, आदिवासियों, बंजारा लोग को, सबको बांटे, जो सोनिया गांधी ने और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह ने लोकसभा में, राज्यसभा में अमेंडमेंट करके पूरा देश, पूरा गरीब। रियासत में खाली सरकारी मुलाजिमतों को पूर्ण करने का मुतालबा करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने तेलंगाना के जिले जगतियाल में एहतजाज किया। सब कलेक्टर एंड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस मेटपल्ली जिले जगतियाल में धरना देते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन कारकुनों ने अनोखा एहतजाज करते हुए लोगों के जूतों को पॉलिश भी किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बेरोजगारी के मसले पर हुकूमत की सर्द मोहरी पर नुक्ताचीनी की और हुकूमत के रवैये की मजम्मत की। इन बरहम कारकुनों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सरकारी मुलाजिमतों को पूर्ण करते हुए बेरोजगारों के मसले को हल किया जाए और उनसे इंसाफ किया जाए। उन्होंने साथ ही बेरोजगारों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत के 3 साल भी मुकम्मिल हो गए हैं, ताहम एक भी सरकारी मुलाजिमत नहीं फराहम की गई और लाखों रुपए खर्च करते हुए आला तालीम हासिल करने के बावजूद मुलाजिमतें हासिल नहीं हो रही हैं, जिससे नौजवानों में मायूसी पाई जाती है और उनके वालिदैन परेशान हैं और बेरोजगार नौजवान खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। बेरोजगारों के मसाइल हल करने और सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरी का मुतालबा करते हुए हर मंगल को अपनी एक रोज़ा भूख हड़ताल के हिस्से के तौर पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने आज भूख हड़ताल की। खबर से उन्होंने ज़िले करीमनगर के हुजराबाद हल्के का दौरा किया, जहां उन्होंने एलुंदू कोंटा मंडल श्री सेडू इलाके के एक नौजवान के ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने बेरोज़गारी के मसाइल पर मायूसी के आलम में खुदकशी कर ली थी। उन्होंने बाद अज़ां श्री सेडू पहुंचकर भूख हड़ताली कैंप में अपने वालिद व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अंजानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे पर फूल निछावर किया और उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। शर्मिला ने उसके साथ ही अपनी भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया, जो 5 बजे शाम तक जारी रही। रियासती हाईकोर्ट में वेमुलावाड़ा के टीआरएस रुकन असेंबली CH रमेश के हिंदुस्तानी शहरियत के तनाज़े पर दाखिल होने वाले मुकदमे की समाअत हुई। हाईकोर्ट के जज जस्टिस
अभिनंद कुमार शावली ने इस मुकदमे के सिलसिले में मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से दाखिल किए गए हलफनामों का तफसीली जायजा लिया। हाईकोर्ट के जज ने रुकन असम्बली रमेश के उस हलफनामे का जायजा लेते हुए उनसे सवाल किया कि जर्मनी की शहरियत से दस्तबरदार होने का ऐलान करने वाले रमेश जर्मनी में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसल खाने में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए जर्मनी के शहरी की हैसियत से क्यों दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर रुकन असम्बली के वकील ने वजाहत पेश करने के लिए अदालत से मजीद कुछ वक्त देने की दरख्वास्त की और कहा कि जर्मनी का पासपोर्ट रखने पर इस मुल्क के शहरी नहीं हो जाते। उनके मौकिल CH रमेश ने जर्मनी की शहरियत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। साबिक में जो पासपोर्ट जारी किया गया था उसी पासपोर्ट पर वो सफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि CH रमेश जर्मनी के शहरी हैं। इस सिलसिले में जर्मनी की वजारत ख़ारजा ने वजाहत भी कर दी है कि CH रमेश के वकील ने अदालत से ख्वाहिश की कि वो इस केस को खारिज कर दें क्योंकि उनके मौकिल के खिलाफ गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रियासती हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी की आमदनी से ज़ायद असासों के मुकदमे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दर्ज मुकदमे को पहले समाअत करने से मुतालिक CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्पेशल कोर्ट के फैसले की मुदाफ़ियत की और कहा कि CBI की जानिब से दर्ज केस की समाअत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस की समाअत के बाद की जाए। इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। रियासती हाईकोर्ट ने एक शख्स को उसकी बीवी की रजामंदी के बगैर ही अपनी बहन को गुर्दे का अतिया देने की इजाज़त दे दी है और इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल इंतजामिया को अबूरी अहकाम जारी करते हुए पाबंद किया कि बीवी की रजामंदी का मकतूब पेश ना करने पर भी शोहर को अपनी बहन के लिए गुर्दे का अतिया देने की इजाज़त दे दी और इस मामले में शोहर पर ज़बरदस्ती ना करने की हिदायत दी। केस की तफसीलात कुछ इस तरह है। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वेंकट नारायण अपनी बहन को गुर्दे का अतिया देने का फैसला किया। इस सिलसिले में यह ख़ानदान अपोलो हॉस्पिटल से रुजू हुआ था जहां गुर्दे की पेवंदकारी की जाने वाली है। ताहम अपोलो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने वेंकट को अपनी बीवी से इजाज़त हासिल करने की शर्त रखी थी, लेकिन वेंकट बीवी के रजामंदी का मकतूब हासिल नहीं कर सकता था क्योंकि चंद साल कबल उसकी बीवी तलाक लेने के लिए निचली अदालत से रुजू हुई थी, जिस पर वेंकट ने इस मामले को हाई कोर्ट से रुजू करते हुए दरख्वास्त की कि वो अपोलो हॉस्पिटल को बगैर किसी शर्त के उनका गुर्दा अपनी बहन के लिए देने की हिदायत दे। आज हाई कोर्ट के जज जस्टिस T अमरनाथ गौड़ ने अपोलो हॉस्पिटल को अबूरी अहकाम जारी करते हुए बगैर किसी शर्त के गुर्दे की पेवंदकारी करने की हिदायत दी। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के जहदकार व सहाफ़ी C नवीन अलमारूफ 3 मार मल्लाना की दरखास्त पर हुकूमत और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। नवीन ने अपनी दरखास्त में कहा कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज करते हुए हुकूमत उन्हें तरह तरह से हरासा कर रही है। इस केस की समाअत करते हुए जस्टिस G श्रीदेवी ने हुकूमत और पुलिस को अंदरून 2 हफ्ते जवाबी हलफनामा दाखिल करने की नोटिस जारी करते हुए इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत ने उनके खिलाफ CCS चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें घंटों पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है। कैथोलिक एसोसिएशन हैदराबाद ने तहफ़्फ़ुज़ात के 1950 के सदारती अहकाम को फिलफौर मनसूख करने का मुतालबा किया। इस कानून के बाज़ दलित तबक़ात के वो अफराद जिन्होंने ईसाई या मुस्लिम मज़हब कबूल किया है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हकूक़ से महरूम हो रहे हैं। INN चैनल से बात करते हुए दीपक जॉन ने कहा कि दलित तबके के अफराद को रोज़गार से महरूम करना एक बड़ी साजिश है, जबकि दस्तूर ने उन्हें रोज़गार, तालीम और सियासी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं। मेरा नाम दीपक जॉन है और मैं जो कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ हैदराबाद का PRO हूँ, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। यहाँ पे हम दलित क्रिश्चियंस और दलित मुस्लिम्स इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हम हमारी जो मांग है यहाँ पे रख रहे हैं कि जो 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसमें ये कहा जाता है कि जो रिजर्वेशन है, जो दलित रिजर्वेशन है वो सिर्फ हिंदू के लिए है। इससे क्या हुआ है कि जो दलित पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट है, सिख्स है, उनको दलित रिजर्वेशन मिल रहा है, बट जो दलित क्रिश्चियंस है और दलित मुस्लिम्स है उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी ये मांग है कि ये जो 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है इसको इमीडिएटली तुरंत इसको रद्द करे और हमारा ये डिमांड है कि जो मुस्लिम्स और दलित है और जो क्रिश्चियन दलित है उनको इससे क्या होगा कि उनको जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको बेनिफिट होगा, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बेनिफिट होगा, उनको इंजीनियर बनने में बेनिफिट होगा, डॉक्टर बनने में बेनिफिट होगा, आगे नौकरी मिलने में भी बेनिफिट होगा। आज का दिन में ये हो रहा है कि जो दलित क्रिश्चियंस और दलित जो मुस्लिम्स है
रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए उनके पास जॉब्स नहीं मिल रहा है। तो कैथलिक एसोसिएशन ऑफ हैदराबाद के तरफ से और नेशनल कमीशन ऑफ दलित क्रिश्चियंस के तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि जो 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो इमीडिएटली रद्द करें। थैंक यू। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक डिप्टी मेयर व कांग्रेस कायद राजकुमार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनकी उम्र 58 साल थी। वो गुज़िश्ता 3 दहाकों से कांग्रेस से वाबस्ता थे। राजकुमार शहर के कवाड़ीगुड़ा डिवीज़न से नुमाइंदगी करते थे और वो 3 साल के लिए डिप्टी मेयर रहे। राजकुमार की अचानक मौत पर तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, वाजिद हुसैन, साबिक कॉरपोरेटर और दीगर ने अफसोस का इजहार किया। मशहूर अदाकार व साबिक रुकन पार्लियामेंट गोविंदा ने आज चार मीनार पर वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर हाजिरी दी। उनके साथ उनकी अहलिया मिनिता आहूजा भी थी। गोविंदा ने इस मौके पर देवी को साड़ी और दीगर चीज़ें भेंट की। इत्तला पाकर उनके कई मद्दाह चार मीनार के करीब जमा हो गए थे। कहाँ कहीं भाग्य में किसी प्रकार के बंधन आए हों तो उससे हम लोग बाहर निकलें और मुक्त हों उससे, और उस कष्ट बाधा से दूर हो जाए वो उसके लिए प्रार्थना और पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए। और मैं उन सभी माताओं की प्रार्थना करता हूँ, ख़ास तौर पे मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, और जो गायत्री माँ की उपासना की और सास के रूप में मुझे सावित्री माँ की सेवा का अवसर प्रदान किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सब माताओं का। और जो भाग्य मुझे ईश्वर ने और माताओं के वजह से प्रदान हुआ, उसकी वजह से मुझे इतना जो नाम, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत ऊपर वाले ने जो दी है, उसके साथ साथ आगे इस प्रकार के कभी भाग्य में तकलीफ़ ना आए, कष्ट ना आए, बाधाएं ना आए, दुख ना आए, माता से प्रार्थना की है। जय माँ। सर यहाँ पर आने की वजह बताइए। यहाँ पर कह दिया, कह चुका हूँ मैं। सर एक मीडिया के साथ सेल्फी रहती सर, नई फिल्म आने वाली है। अभी मैं जल्दी से फिल्म एक्सेप्ट नहीं। बच्चों के मसाइल हल करने के लिए तेलंगाना के निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में बच्चों की अदालत मुनक़िद की गई। इसका मकसद बच्चों के मसाइल को हल करना था। बच्चों के मसाइल के साथ कई वालिदैन इस अदालत से रुजू हुए। बच्चों के हुकूक़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कमीशन की जानिब से ये अदालत मुनक़िद की गई। कमीशन के अरकान ने इस सिलसिले में वालिदैन से बच्चों के मसाइल के खुसूस में अर्ज़ियाँ कबूल की और उनको हल करने की मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी। कमीशन को मौसूल अर्जियों में ज़्यादातर बच्चों के मसाइल से मुताल्लिक़ थी। साथ ही गुरुकुल स्कूलों में बच्चों के दाखिलों, यतीम बच्चों के मसाइल, बच्चों के आधार कार्ड में तस्हीह और माजूर बच्चों के सर्टिफिकेट्स के लिए अर्जियाँ भी दी गई। शहर हैदराबाद में एक खातून ने सड़क के किनारे बच्चे को जन्म दिया। मेलादेव फल्ली के आरामगढ़ के करीब राजू और राजेश्वरी जोड़ा रहता था। राजू मेस्त्री का काम करता था। इस जोड़े को एक 2 साला लड़का है। राजेश्वरी हामिला थी और मामूली मसले पर इसके शोहर राजू से उसका झगड़ा हो गया और वो घर से निकल पड़ी। इसी दौरान कल शाम सईदाबाद जाने के दौरान राजेश्वरी को दर्द शुरू हो गए और सड़क के किनारे वो बैठ गई। इसी दौरान इस बात की इत्तला संकेश्वर बाजार कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के सदर और दीगर को मिली, जिन्होंने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करते हुए तलब किया और करीब में वाक़ प्राइवेट हॉस्पिटल के एहलकारों को इस बात की इत्तला देते हुए ताउन की ख्वाहिश की। 108 एम्बुलेंस के आने से पहले ही राजेश्वरी ने सड़क के किनारे बच्चे को जन्म दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल के एहलकारों ने नौज़ायदा बच्चे और जच्चा को अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम बादज़ा 108 एम्बुलेंस की आमद के बाद प्राइवेट अस्पताल से खातून और नौज़ायदा को कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब बात कोरोना के केसेस की। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में करीब 90,000 टेस्ट किए गए, जिसमें से 494 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 3 अफराद की कोरोना से मौत भी हुई, जिसके बाद इस मर्ज से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,831 हो गई। रियासत भर में फ़िलहाल 8,112 अफराद का कोरोना का इलाज चल रहा है। हैदराबाद के धूलपेट में आज धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत की इत्तला है। इस धमाके में हलाक होने वालों की शिनाख्त 25 साला मानवा सिंह और 48 साला नीरज सिंह की हैसियत से हुई है। मालूम हुआ है कि गैस रिफिलिंग के वक्त अचानक सिलेंडर फट पड़ा। हादसे में एक और शख्स के ज़ख्मी होने की इत्तला है। ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद मकामी अफराद में खौफ व दहशत फैल गई।
के है अंदर एक घर में वीरू सिंह बोल के है, उसका वाइफ और 2 बच्चे हैं। उन्हें उसका वाइफ घर में खाना पका रहा था, वही टाइम में उन्हें बड़ा सिलेंडर छोटा सिलेंडर ऐसा दिख रहा, छोटा सिलेंडर को उन्हें रीफिल करे से टाइम पे वो ब्लास्ट हो गया। इसमें सब आजू बाजू वाला उसको OGH को शिफ्ट करे, उतने में हम लोग आने के बाद वहाँ से उन लोग को केयर हॉस्पिटल लेके गए थे। अभी उसका छोटा बच्चा मानव बोल के है 18 ईयर, उन्हें डेथ हो गए बोल के इंटीमेशन है और उन्हें भी थोड़ा सीरियस है बोल के है। हम लोग केस रजिस्टर करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन। कितने जने इसमें इंजर्ड हुए साहब? उसमें अभी तक हम लोगों को बोल रहे हैं इसका फादर को थोड़ा ज़्यादा मार लगा बोल के, उसका छोटा बच्चे और उसका वाइफ को थोड़ा हैंड्स को बर्निंग इंजरीज हुआ बोल के मालूम हो रहा। वो पूरा वो उधर जाने के बाद मालूम होता। तो इसमें सब ये यहाँ पर मतलब कोई ये कितने जने अभी मरे? यहाँ 2 जने मरे बोल के बोल रहे आप? नहीं, एक ही बच्चा। जीडी मेटला पुलिस हदूद में आज कत्ल की एक वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक एक 21 साला लड़की पूजा को उसके साबिका बॉयफ्रेंड राकेश ने चाकू घोंपकर हलाक कर दिया और उसके कीमती जेवरात लेकर फरार हो गया। पूजा का ताल्लुक बिहार से है। वो इस साल अप्रैल में राजेंद्र वर्मा नाम के एक शख्स से शादी के लिए हैदराबाद आई थी, लेकिन वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड राकेश से भी राब्ते में थी। कुछ रोज से उसने राकेश से बातचीत बंद कर दी थी, जिस पर नाराज़ होकर राकेश हैदराबाद आया और उसने आज पूजा का कत्ल कर दिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जली हुई कार से एक लाश बरामद हुई है। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आया। ज़िले के मंगलपर्ती देहात के करीब सड़क के किनारे नामालूम अफराद ने मंगल की सुबह की अवलीन सातों में कार को आग लगा दी। पुलिस को इस बात की इत्तला मिली। पुलिस के वहां पहुंचने तक ये नामालूम अफराद वहां से फरार हो गए। ताहम पुलिस को उस वक्त हैरत हुई जब कार के मायने के दौरान उसकी डिक्की खोली गई। डिक्की में एक नामालूम शख्स की लाश पाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उस लाश की शिनाख्त का काम शुरू किया है। पुलिस गाड़ी के नंबर प्लेट की बुनियाद पर कार के मालिक का पता चलाया है। ये एक होंडा सिटी कार है जिसका मालिक कामारेड्डी ज़िले के पटलम देहात का रहने वाला श्रीनिवास रेड्डी है। वो एक सिनेमा घर का मालिक है। रेड्डी गुज़िश्ता रोज़ यहाँ से हैदराबाद आया था। उसकी बीवी ने कहा कि उसके शोहर का सेल फोन कल रात से भी बंद था। इसका कत्ल किसने किया और लाश किसने रखी, ये बात हनूज मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस वाक़े की वजूहात और उस वारदात में मुलविस अफराद का पता चलाने की कोशिश कर रही है। शादी से इनकार पर एक लड़की ने अपने आशिक के मकान के सामने धरना दिया। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के टोनकेना देहात की रहने वाली 24 साला लड़की 26 साला लड़के तिरुपति से मोहब्बत करती थी। ये दोनों शादी करना चाहते थे। हाल ही में तिरुपति को पुलिस कांस्टेबल की मुलाजिमत मिली, जिसके बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। तिरुपति के शादी से इनकार के बाद लड़की ने उसके मकान के सामने धरना दिया और उससे इंसाफ का मुतालबा किया। लड़के के ख़ानदान ने इस सिलसिले में पुलिस से लड़के के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ओहदेदारों ने तिरुपति की काउंसलिंग की। इसी दौरान खातून तंजीमों ने मुतासिरा से मुलाकात करते हुए उससे यगानिकत का इजहार किया। हैदराबाद के नवाही इलाके बोडुपल के एक प्राइवेट स्कूल में लकड़ी की अलमारी इत्तेफाकी तौर पर गिर पड़ने के नतीजे में एक 8 साला लड़की की मौत हो गई। उस लड़की की शिनाख्त कीर्ति के तौर पर की गई है, जो अपनी बहन और मां के साथ रहती है। इसकी मां लता स्कूल की आया के तौर पर काम करती है, जो सुबह में स्कूल पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक लता क्लासरूम के फर्नीचर की सफाई का काम कर रही थी और 2 बच्चे मुतसिल क्लास में खेल रहे थे कि इत्तेफाकी तौर पर अलमारी जिसमें किताबें थी इत्तेफाकी तौर पर लड़की पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गई। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मायने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। मेडीपली पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। हैदराबाद के करमन घाट इलाके में वाक़ किनारा बैंक में अचानक आग लग गई। ये आग मामूली थी। पुलिस ने कहा कि इस वाक़े में किसी की मौत का या किसी के ज़ख्मी होने का पता नहीं चला। ओहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की अहम वजह है। राहगीरों ने इस आग और धुएं को सबसे पहले देखा और फायर ब्रिगेड के एहलकारों और पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।